प्यारे बच्चों, आप सभी का आपका अपना यूट्यूब चैनल लालजी मैथ सेंटर पर स्वागत है। बच्चों, आप लोगों के एग्जाम्स के लिए मैंने परमुटेशन कम्बिनेशन का कुछ क्वेश्चंस लेकर आए हैं जो कि आपके एग्जामिनेशन के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इससे रिलेटेड हमने कुछ क्वेश्चंस पिछले क्लास में भी हमने डिस्कस किया था और उसी क्रम में हम लोग आगे बढ़ते हैं। जैसे इसमें देखिएगा कुछ क्वेश्चंस आपको इस तरीके से हो जाता है, जैसे कि 5 आदमी और 4 महिला हैं, इनको डिनर पे बैठाना है। अब जब बैठाने की बात आती है तो दो तरह का केस आपको मिलेगा। एक होगा कि इन्हें रो यानी एक लाइन में बैठाना है और दूसरा रहेगा कि एक सर्कुलर टेबल पर बैठाना है, राउंड टेबल पर बैठाना है। और कभी कभी न रो की चर्चा होगी न डिनर आपका राउंड टेबल की चर्चा होगी। जब दोनों में से कोई चर्चा ना रहे तो हमेशा उसको राउंड टेबल ही मान के चलना है कि राउंड टेबल पे ही बैठाया जा रहा है। सॉरी, राउंड टेबल बोल दिया, लीनियर पे बैठाना है, इन्हें रो बैठाना है। ध्यान रखिएगा, अगर राउंड टेबल का जिक्र किया तो राउंड टेबल मानना है, रो में यानी एक लाइन में बैठाना है तो लाइन की बात करना है, कोई चर्चा ना रहे तो हमेशा लाइन में बैठाना है। इस बात को ध्यान रखेंगे। क्लियर है कि नहीं? अब देखिए यहां पर क्या बोला है, 5 men and 4 women are to be seated for a dinner in a row, यानी एक लाइन में बैठाना है। स्वाभाविक तौर पे सभी लोगों को बैठाना है। फर्क है कि आपका यहाँ पे अरेंजमेंट का केस होगा, यहाँ पर सिलेक्शन का केस ना हो कि अरेंजमेंट का केस होगा। अब कैसे करना है, तो 5 आदमी 4 महिला को बैठाना है, यानी 5 और 9 को बैठा देना है। लेकिन इसमें कुछ कंडीशन लगा दिया। क्या लगा दिया है? नो 2 men sit together, कोई भी 2 आदमी एक साथ नहीं बैठेगा। जब कोई भी 2 एक साथ नहीं बैठेगा तो ऐसी स्थिति में एक बात हमेशा ध्यान रखिएगा, जब भी कहे नो 2 men sit together तो आप क्या करें, मेन के अलावा जो बच्चे लोग हैं उनको पहले बैठा दीजिए। तो मेन के अलावा अर्थात वुमेन को बैठा दीजिए। तो वुमेन को आपने 4 जगह पर 4 वुमेन है, 4 जगह पर बैठा दिया, अर्थात फैक्टोरियल 4 हो गया। लेकिन क्या कहता है, 4 वुमेन तो बैठ गए, लेकिन इनके बैठने के बाद अगल बगल में आप देख सकते जगह कितने तैयार हो गए, तो जगह आपके 5 जगह तैयार हो गए और मेन बैठने वाले भी 5 ही हैं। तो 5 जगह में 5 व्यक्ति को बैठाना है, अर्थात सीधा सा वो 5 को अरेंज कर दिया, फैक्टोरियल 5 हो गया। अब इसको सॉल्व करेंगे। फैक्टोरियल 4 का वैल्यू आपका 24 हो गया और इसका वैल्यू 120 हो गया। आप इसको सॉल्व करेंगे तो 28 80 यानी 2880 हो जाएगा। कॉन्सेप्ट क्लियर है कि नहीं? कोई कंफ्यूजन? तो इसमें क्या देखना है आपको, जहां कहे नो 2 women sit together तो पहले मेन को बैठा दीजिए, नो 2 men sit together तो पहले वुमेन अर्थात पहले महिला को बैठा दीजिए। कॉन्सेप्ट क्लियर है? इसी में और भी वेरिएशंस करके क्वेश्चंस आते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। ये सब आपके एग्जामिनेशन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, खास करके अभी आपका आपका एसबीआई क्लर्क का एग्जाम होने वाला है, क्लर्क का खास कर मेंस का एग्जाम होने वाला है। अभी आपका एसबीआई पीओ का एग्जाम पीटी का हुआ है, मेंस भी आ सकता है। इस समय ऐसे क्वेश्चंस आने की पूरी संभावना है। आगे देखिएगा, यहाँ क्या बोला है, यहाँ पे भी 5 आदमी और 4 महिला को बैठाना है डिनर सेट पर। लेकिन क्या कंडीशन दिया है, वुमेन ऑक्यूपाई द इवेंट प्लेसेस, यानी महिलाएं सम स्थान पर बैठे। अब आप देख सकते हैं 5 और 4 टोटल 9 व्यक्ति हो गए। तो 9 व्यक्ति को जब बैठना है तो जगह तो 9 होगा। अब 9 प्लेस में से 9 जगह में से आपको ये चुनना है कि इवेंट प्लेस कितने हुए, ऑड प्लेस कितने हुए। तो 9 जगह में से आपका दूसरा, चौथा, छठा और 8वां, यानी 4 जगह आपका इवेंट प्लेस है। तो 4 आपके पास इवेंट प्लेस है। जैसे आप यहां देख सकते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 प्लेस है। अब 9 प्लेस में से आप देख सकते हैं यहां पर कि इवेंट प्लेस कौन कौन हुए, ए वाला हो गया, ए वाला हो गया, ए हो गया और ए हो गया। तो 4 हमारा इवेंट प्लेस हुआ। अब 4 इवेंट प्लेस में से आपको महिला भी 4 ही हैं और 4 जगह पे बैठाना है, फैक्टोरियल 4 चला जाएगा। उसके बाद मैन के लिए तो कोई प्रतिबंध नहीं है।
पुरुष कहाँ बैठेंगे इसकी कोई चर्चा नहीं है। इसका मतलब है कि जहाँ जगह मिला वहाँ बैठा देना है। तो 5 जगह है, पांचों महिला को बैठा दी, सॉरी पांचों पुरुष को बैठा दिया। इसका वैल्यू भी 24, इसका वैल्यू 120, मल्टीप्लाई कर देंगे 2880 चला जाएगा। कॉन्सेप्ट क्लियर है कि नहीं है? कोई दिक्कत की नहीं, को आराम से बन जाएगा। इस टाइप के क्वेश्चंस आपके एग्जाम्स में बहुत आते हैं। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, यहां भी क्या क्वेश्चन बोला है कि 5 आदमी और 4 महिला को बैठाना है डिनर सेट पे, लेकिन क्या बोला है, सच दैट नो 2 पर्सन ऑफ द सेम सेक्स सिट टुगेदर। कहने का मतलब है कि कोई भी 2 महिला या कोई भी 2 पुरुष एक साथ नहीं बैठेंगे। जब कोई भी 2 महिला या कोई भी 2 पुरुष एक साथ नहीं बैठेंगे, इसका मतलब साफ क्लियर है कोई ऑल्टरनेटिवली बैठेंगे। जब ऑल्टरनेटिवली बैठेंगे तो यहां पर क्या होगा कि या तो आपका क्या होगा, जब ऑल्टरनेटिवली बैठेंगे इसका मतलब हो गया, जैसे आप देख सकते हैं 1 जगह, 2 जगह, 3 जगह, 4, 5, 6, 7, 8, 9। अब इसमें से आप देख सकते हैं यहां पर अगर मान लेते हैं यहां मैन बैठता है, यहां क्या बैठेंगे, ओमेन, यहां मैन, यहां ओमेन, यहां मैन, यहां ओमेन, यहां मैन, यहां ओमेन, यहां मैन। और अगर मान लेते हैं यहां अगर ओमेन को बैठाते हैं तो फिर यहां मैन, यहां ओमेन, यहां मैन, यहां ओमेन, यहां मैन, यहां ओमेन, फिर लेकिन यहां मैन मैन बैठाना पड़ रहा है। क्लियर है कि नहीं है? इसका मतलब कि ये वाला केस हमारा नहीं हो पाएगा, क्योंकि यहां पर 2 महिला एक साथ, सॉरी 2 पुरुष एक साथ हो गए। कॉन्सेप्ट क्लियर है? इसका मतलब साफ क्लियर हो गया कि पहले स्थान पर आदमी बैठेंगे, दूसरे पे महिला, यानी ऑड प्लेस पे एक तरीके से पुरुष बैठ रहे हैं। तो 5 पुरुष हैं और पांचों को अरेंज कर देंगे फैक्टोरियल 5, 4 महिला को अरेंज कर दिया फैक्टोरियल 4, सॉल्व करेंगे यही आंसर आ जाएगा। कॉन्सेप्ट क्लियर है कि नहीं? कोई दिक्कत? तो साफ लिखा हुआ है कि कोई भी 2 पुरुष या कोई भी 2 महिला एक साथ नहीं बैठे। कॉन्सेप्ट क्लियर है? इसका भी आंसर हमारा यही चला गया, बन जाएगा ना। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या बोला है। 4 आदमी और 4 में, यानी यहां पे दोनों की संख्या बराबर है और लिखा है किस तरह से बैठाना है कि मेन एंड वोमेन सीट ऑल्टरनेटिवली, यानी पुरुष और महिला एक एक अंतर पे बैठे। क्लियर है? तो ऐसी स्थिति में क्या बनेगा, जो देखिएगा, पहला स्थान पर मैन, दूसरा पे वोमेन, फिर मैन, फिर वोमेन, फिर मैन, फिर वोमेन, यानी टोटल हमारे हो गए ना, फिर मैन फिर वोमेन। तो आपका यहां जाएगा फैक्टोरियल 4 इंटू फैक्टोरियल 4, और इसी का उल्टा कर दिया जाए, यानी महिला पुरुष ऐसे कर दें तो ऐसा केस एक और आ जाएगा। तो यहां भी फैक्टोरियल 4 हो जाएगा। क्लियर है कि नहीं है? ये 4 केस आपका हो जाएगा यहां पर। तो इस तरीके से आप देखिएगा, इसको और इसको दोनों को जोड़ सकते हैं। इसका वैल्यू आपका 24 इंटू 24 इसी का डबल हो गया, तो 24 का स्क्वायर 576 हो जाता है, इसी का डबल कर देंगे तो आपका 1252 चला जाएगा। क्या क्लियर है कि नहीं है? 12 नहीं, सॉरी 12 नहीं हो जाएगा, 1152, यानी ये वाला आपका ये वाला हो जाएगा, फर्स्ट ऑप्शन चला गया, क्योंकि 24 का स्क्वायर 576 और 576 का हमको डबल कर देना है। क्लियर है? इसको डबल कर देंगे तो स्वाभाविक तौर पे 1152 हो जाएगा। क्या कॉन्सेप्ट क्लियर है सबको ना? कोई दिक्कत? तो ये हमारा पहला ऑप्शन चला जाएगा, इस बात को गौर करें। तो आप क्या देखें, पिछले में भी क्या था, ऑल्टरनेटिवली हो रहा था, लेकिन फर्क यही था कि वहां 5 आदमी और 4 महिला थे, इसलिए पहला स्थान पर मजबूरन हमको मेन को बैठाना था। लेकिन यहाँ पर दोनों इक्वल है, इसलिए यहाँ पर 2 केस बन गया। पहला केस जब फर्स्ट स्थान पर मेन बैठे और सेकंड पे वोमेन इसी तरह से ऑल्टरनेटिवली हो जाए। दूसरा केस पहला स्थान पर वोमेन बैठे और दूसरा स्थान पर मेन, यानी दूसरा स्थान पर पुरुष बैठे और तो ऑल्टरनेटिव ले जाए। तो ऐसा 2 केस हमारा बन गया। तो दोनों को या तो जोड़ दीजिए या सीधे उसको 2 से डबल कर दीजिए, सीधे आपका आंसर आ जाता है। कॉन्सेप्ट क्लियर है कि नहीं है?
इस टाइप का क्वेश्चन आपका अच्छा आता है। अगला देखेंगे क्या कहा है। 5 men and 4 women are to be seated for a dinner। 5 आदमी और 4 महिला को बैठाना है। इस तरह से बैठाना है कि नो 2 women sit together। कह रहा है कोई भी 2 महिला एक साथ नहीं बैठे। तो अभी हमने जिक्र किया है पिछले क्वेश्चंस में, अगर कह दे कि कोई भी 2 पुरुष एक साथ ना बैठे तो पहले महिलाओं को बैठाएंगे, अगर कह दे कोई भी 2 महिला एक साथ ना बैठे तो पहले पुरुष को बैठाएंगे। यहाँ बोला है नो 2 women sit together, तो पहले हम लोग मैन को बैठाएंगे। तो मैन को बैठाते हैं तो देखिएगा यहाँ पर मैन यहाँ बैठ गए, 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 तो 5 मैन बैठ गए फैक्टुअल 5 तरीके से। अब गौर करेंगे पांचों मैन के बैठने के बाद, पांचों मैन को बैठने के बाद क्या हो गया कि इसके अगल बगल आपके जगह तो तैयार इतने हो जाएंगे ना, तो जगह आपका देखिएगा 6 जगह तैयार हो गया। अब 6 जगह तैयार हो गया और 6 जगह में से आप देखिएगा आपका मेन, आपका वोमेन की संख्या तो 4 ही है, तो 4 महिलाएं 6 जगह पे तो नहीं बैठ सकते। तो क्या करेंगे, ये 6 जगह में से 4 जगह का चुनाव करके और चारों महिला को बैठा दें। यानी आपने क्या देखा, फैक्टोरियल 5 इंटू 6c4 इंटू फैक्टोरियल 4। अब इसको सॉल्व करते हैं तो फैक्टोरियल 5 का वैल्यू 120 हो गया आपका। अब 6c4 का करना है तो 6c4 का वैल्यू हो गया 6 गुना 5 गुना बटा 2 गुना 1 और फैक्टोरियल 4 का वैल्यू आपका 24 चल जाएगा। आप इसको सॉल्व करेंगे आराम से आंसर आ जाएगा। आप देख सकते हैं 2 से हमारा कट जाएगा, 12 टाइम्स कटेगा, तो 12 इंटू 12 किया आपका कितना हो गया, 12 इंटू 12 आपका 144 यानी 1440 हो गया और उसको 30 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो 1440 को 30 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 43,200 हो जाएगा। क्लियर है कि नहीं, कोई दिक्कत, आराम से बनेगा। तो आपको मेन एक कॉन्सेप्ट समझ लेना है, कैलकुलेशन तो आप आराम से कर ही लेंगे। तो क्या आपने सीखा, अगर कहे नो 2 men sit together, कोई भी 2 पुरुष एक साथ नहीं बैठेंगे तो पहले महिलाओं को बैठाएंगे। नो 2 women sit together, पहले कहे कि 2 महिला एक साथ नहीं बैठेंगे तो पहले पुरुष को बैठा ले, यानी जिसकी जिक्र करे उसके अलावा जो लोग हैं उनको पहले बैठा देना है। तो ये सब क्वेश्चंस आप कॉन्सेप्ट समझेंगे, इस पे आधारित आपको कुछ और भी इसमें डेप्थ में क्वेश्चन हम आपको आगे क्लास में चर्चा करेंगे आप लोगों को, लेकिन पहले ये सब बेसिक की जानकारी आपको होना जरूरी है। बच्चे यहाँ पे छोटा छोटा ऐसे कि वर्ड में गड़बड़ी कर देने के कारण इसका थोड़ा गलत कर बैठते हैं, नतीजा क्या आंसर अलग हो जाता है। कॉन्सेप्ट क्लियर है, ये मुझे पूर्ण विश्वास है कि आपको ये समझ में आ रहा होगा। और एक बात देखेंगे बच्चों, एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से इसमें 2 मंत्र आप हमेशा ध्यान रखें कि जनरल कंपटीशन का, जैसे बैंक और एसएससी के जो एग्जाम्स या रेलवे के एग्जाम्स होते हैं, इसके क्वेश्चंस बड़ा सिंपल डिजाइन होते हैं। फर्क ये होता है कि इसमें थोड़ा सा आपका बशर्ते कि आपके पास कॉन्सेप्ट सब क्लियर होनी चाहिए, और ऑब्जेक्टिव एग्जाम के लिए जरूरी है कि कॉन्सेप्ट के साथ साथ ट्रिक होना चाहिए। इसलिए हम आपको जो भी ट्रिक्स देंगे कंप्लीट कॉन्सेप्चुअल देंगे, कॉन्सेप्ट के साथ आगे बढ़ेंगे। इस पे थोड़ा जम के मेहनत करिए आप लोग। क्लियर है कि नहीं, तो चलिए आगे हम लोग और पढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। ये तो हम लोग हो गए। अब इसी में देखिए अगला क्वेश्चन है, यहां भी क्या बोला है, 6 आदमी और 3 महिला को डिनर सेट पे एक रो में बैठाना है और कहता है सच दैट नो 2 women sit together, कोई भी 2 महिला एक साथ नहीं बैठना चाहिए। देखिए पिछला क्वेश्चन इसमें अंतर क्या हुआ, वहां 5 पुरुष और 4 महिला थे, 4 मैन और 5 मैन और 4 वोमेन थे, और वहां कहा था नो 2 women sit together। सेम बात यहां हो गई, यहां 6 मैन और 3 वोमेन हैं और यहां बोला है नो 2 women sit together। तो ऑलमोस्ट दोनों सेम ही क्वेश्चन है, इसलिए आप लोग को क्या करना है कि एक क्वेश्चन को आपको खुद बताना है और इसको बना करके इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में डालेंगे। तो आप एक बार क्वेश्चंस को पढ़ लीजिए और पढ़ कर करके आप इसका सॉल्व करके इसको कमेंट बॉक्स में इसका आंसर डालें।
और मैं आपके कमेंट का मैं इंतजार करूंगा। और इसी क्रम में हम और आगे क्लास में आपका कुछ परमुटेशन कॉम्बिनेशन से भी अच्छे क्वेश्चंस लेकर के आएंगे। क्लियर है कि नहीं? आप लोग क्वेश्चन देख रखे होंगे, पढ़ लिए होंगे ना, इसको आप कर लें और इसको सॉल्व कर करके अगले आप इसके कमेंट बॉक्स में डालें। और इसी तरीके से और भी आपको हम कुछ क्वेश्चंस आपको देते रहेंगे। बस आप लोग सिर्फ लालजी मैथ सेंटर से जुड़े रहें। धन्यवाद आप लोग।